रात की गहरी चांदनी में एक ट्रेन धीमे गति से चल रही थी। इस ट्रेन की मुख्य विशेषता यह थी कि यह उस रास्ते पर चल रही थी जो किसी न किसी कारणवश अनजान और अदृश्य स्थान के पास से गुजर रही थी। इस स्टेशन का नाम था भूतिया स्टेशन। ट्रेन के अंदर यात्री थे, हर एक किसी न किसी आत्मिक भय के बारे में सोच रहे थे। कुछ लोग ध्यान से सोने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ अधिकांश लोग व्याकुल और डरे हुए थे। ट्रेन की यात्रा अगले किलोमीटर पर विशेष स्टेशन पर रुकी, जो केवल यहीं तक सीमित था। यात्रीगण को विशेष ध्यान देने वाली बोर्ड उन्हें स्थान के बारे में जानकारी देने के लिए विशेष निर्देश देने के लिए खड़ा था। एक गहरे गहरे वन के बीच स्थित यह स्टेशन विशेष रूप से अदृश्य और अज्ञात क्षेत्र के कारण लोगों के बीच एक भूतिया महत्व रखता था। स्टेशन पर ट्रेन रुकी और दरवाजे खुल गए। कुछ यात्री उतरे, कुछ और उसी ट्रेन में बने रहे। जैसे ही ट्रेन का ध्यान भूतिया स्टेशन पर आया, यात्रीगण के मन में उत्सुकता और रोमांच का आभास हुआ। कुछ लोगों ने बातचीत की, तो कुछ ने सीधे ही अपने स्थानों की तलाश की। एक युवक ने बहादुरी दिखाते हुए उतार चढ़ाव की सीढ़ी पर उतरा और बोर्ड पर दिखाई गई निर्देशों को पढ़ने लगा। उसने एक गहरे आवाज से कहा, यहाँ लिखा है कि यह स्थान भूतिया है। क्या कुछ यात्री चौंक गए? क्या यहाँ सचमुच भूत हो सकते हैं? दूसरा यात्री जिज्ञासुपूर्ण होते हुए कहा, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यह स्थान अद्भुत और भयानक कथाओं से भरपूर है। सभी यात्री एक दूसरे के साथ चर्चा करने लगे और कुछ लोगों ने अपने अनुभवों का बयान किया। एक औरत ने कहा, मेरे दादाजी कहते थे कि यहाँ रात को आत्माएं उतरती हैं और यहाँ पर अनोखी घटनाएं होती हैं। क्या आप वाकई इसे मानती हैं? किसी ने सवाल किया। हाँ, वह महिला विश्वासयोग्यता से उत्तर दिया, मुझे लगता है कि हमें सत्यता में यह विश्वास करना चाहिए। उनके बीच चर्चा जारी रही, जब अचानक वहाँ कुछ अजीब सा और भयानक सुनाई दिया। यात्रीगण चौंक गए और आवाज का पीछा करने के लिए ट्रेन के बाहर निकले। सभी के सामने एक भयानक दृश्य था। उन्होंने देखा कि वहाँ कोई नहीं था, लेकिन एक अद्भुत आवाज और अजीब सी आंखें उन्हें बहुत डरा रही थी। कुछ यात्री डर के मारे भाग गए, लेकिन कुछ अधिकांश लोग वहीं खड़े रह गए जो इसे समझने का प्रयास कर रहे थे। एक व्यक्ति ने धीरे से कहा, क्या यह वास्तव में भूत है? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, यह कोई अदृश्य शक्ति हो सकती है। हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। वे सभी एक साथ मिलकर स्थिति को समझने की कोशिश करने लगे। उन्होंने यह देखा कि वह आवाज और आंखों का स्रोत एक पुराने और छिपे हुए प्लेटफॉर्म के पास था। वे धीरे धीरे उस ओर बढ़े और जैसे ही वे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी और डरावनी रेलगाड़ी खड़ी थी। रेलगाड़ी का स्थान बहुत ही पुराना और अज्ञात था। लगता था कि यह कई वर्षों से नहीं चली है और न ही इसकी किसी भी जानकारी है। यात्रीगण ने वहां से वापस आने के लिए तैयारी की, लेकिन उन्हें एक और बड़ी आवाज सुनाई दी। कौन है? एक अज्ञात आवाज बोली। सभी लोग चौंक गए और उन्होंने घबराया। उन्होंने यह सुना था, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उन्होंने फिर से वहीं से आवाज सुनी। कौन है? यह आवाज फिर से आई। एक यात्री बेहोश हो गया और उसे उठाने की कोशिश की गई। अगले कुछ मिनटों में वह जागा, लेकिन उसकी आंखों में भय और डर था। यहाँ कोई नहीं है, एक यात्री ने कहा। हमें अपने मन की दबी आवाज समझने की जरूरत है। अचानक उन्होंने एक और दृश्य देखा। एक अज्ञात आदमी जो ट्रेन के आगे स्थित था, वह व्यक्ति बेहोश दिखाई दिया और उसके साथ एक साइबान आत्मा जैसी थी। सभी यात्री चौंक गए और कुछ लोग डर से चिल्लाए। यात्रीगण ने धीरे धीरे उस ओर बढ़ा, लेकिन वह व्यक्ति अदृश्य हो गया। वे वहां से वापस आने के लिए तैयार हुए, लेकिन उन्होंने एक और बड़ी आवाज सुनी। कौन है? यह आवाज फिर से आई। वे सभी चौंक गए और उन्होंने फिर से वहां कोई नहीं देखा। यात्रीगण बहुत ही डरे हुए थे और वे उस जगह से जल्दी से वापस आने के लिए तैयार हुए।
वे अपने स्थानों पर बैठे और ट्रेन के प्रयासों की कमर कसी। स्थिति कुछ ही मिनटों के लिए स्थिर रही, फिर वे ट्रेन को दोबारा चलाने के लिए तैयार हुए। लेकिन जैसे ही ट्रेन की आवाज सुनाई दी, एक और दिव्य आवाज सुनाई दी। कौन है? यह आवाज फिर से आई। सभी यात्री चौंक गए और उन्होंने फिर से वहां कोई नहीं देखा। यहाँ तक कि ट्रेन के स्टाफ भी चौंक गए। यात्रीगण ने देखा कि ट्रेन का व्यवस्थापक भी अदृश्य था। इस घटना के बाद ट्रेन के यात्रीगण ने तुरंत वहां से जाने का निर्णय लिया और वे अपने घर की ओर लौट चले। उन्होंने कभी भी भूतिया स्टेशन के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन उनकी यात्रा की यह अनुभव उनके जीवन में सदैव के लिए याद किया गया। यह कहानी दिखाती है कि कभी कभी हमारी अनुभवों में अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति हो सकती है, जिन्हें हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमारे जीवन पर होता है।